नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नौकरी। वैशाली हड़बड़ाती हुई घर में प्रवेश करती है, जिसे देखकर कमला जी पूछने लगी, ये कौन सा वक्त है बहू, बाजार से घर आने का? भले घर की बहुएं सूरज ढले घर में घुसते अच्छी लगती हैं क्या? और तुम क्या लेने गई थी? तुम्हारे हाथों में तो कोई झोला दिखाई नहीं देता, या पर्स मटकाते हुए तफरी करने गई थी? कमला जी की पारखी नज़रें अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक एकसरे कर देख चुकी थी। माँ जी, आप यहाँ अचानक कैसे? सब ठीक तो है? अच्छा, अब अपने बेटे के घर में आने से पहले तुमसे इजाज़त लेनी होगी। तुमसे पूछना होगा कि महारानी घर में मिलेंगी कि नहीं। ये मेरे बेटे का घर है, मैं जब चाहे आऊँ, जब चाहे जाऊँ, तुम्हें क्या? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बिल्कुल ये आपका ही घर है। बस आप अपने आने की खबर कर देती तो मैं आपके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था पहले से कर रखती। वैशाली ने बात को संभालते हुए कहा, अरे तुम क्या हमें चाय नाश्ता कराओगी? हमें पहले से ही अंदाजा था तुम्हारी कामचोरी का, इसलिए हम गांव से ही अपना खाना वाना लेकर आए हैं। और देखो, 1 घंटा हो गया यहाँ आए, तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं था, तो हमने चाय बनाकर भी पी ली। कमला जी गुस्से में बोली। तब बेटा पवन बोला, माँ शांत हो जाओ, अब वैशाली आ गई है ना, शाम के खाने की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। चलो, आप थक गई होंगी, अपने कमरे में आराम करो। उसने वैशाली की तरफ सब संभाल लूँगा ऐसा इशारा आंखों ही आंखों में कर दिया। अरे बेटा, मेरी थकान तो तुझे देखते ही उतर गई। चल, अब मुझे भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बोल। अपने साथ ही पवन को अपने कमरे में ले गई। वैशाली फटाफट हाथ मुंह धोकर रसोई में जुट गई। सबकी पसंद का खाना बनाया, खिलाया, साफ सफाई कर सुबह के नाश्ते के लिए सब्जियां काट कर आटा लगाकर रख दिया। इसी बीच वो पवन से बात करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने ऐसा करने का एक मौका भी नहीं दिया। फिर उसने सोचा रात को कमरे में बात कर लेगी, लेकिन उन्होंने पवन को अपने पांव दबाने और घर की बातें करने में इतना समय लगा दिया कि पवन अपनी माँ के साथ ही सो गया। वैशाली को भी बहुत देर हो रही थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो गई। जो बात वो करना चाहती थी वो अधूरी रह गई। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट कुकर लगा गैस पर सब्जी चढ़ा पराठे बनाने लगी। मिक्सी में मसाला पीस रही थी कि रसोई में होती खटपट की आवाज़ सुन कमला जी भुनभुनाती हुई रसोई में आई और बोली, क्या बहू, ये सुबह से कुकर की सीटियां लगा रही हो, मिक्सी भुनभुना रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे 6 बजे उठने की आदत है। फिर ये सुबह से क्या लगा रखा है? क्या अपनी सास को थोड़ा सा चैन से नहीं सोने दे सकती तुम? माँ जी, स्कूल ऑफिस का टिफ़िन नाश्ता खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर अभी से नहीं करूँगी तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी। स्कूल 9 बजे का, ऑफिस 10 बजे का, 5 बजे से ठंडा खाना खिलाने की कौन सी आदत पड़ गई है तुम्हें? मेरे बेटे और बच्चों को तुरंत तवे से उतरे गर्मा गर्म पराठे खिलाया करो, और घर में ही तो पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी होगी भला? असल में पिछले 1 साल से वैशाली साड़ी के शोरूम में नौकरी कर रही है, और ये बात उसने अपने ससुराल में किसी को नहीं बताई है। सभी लोग गांव में रहते हैं, शहर बहुत कमाते जाते थे, इसीलिए इस बात की खबर अभी किसी रिश्तेदार को भी नहीं थी। और फिर बताती भी क्या, ससुराल वालों को बहू नौकरी करे ऐसा पसंद भी नहीं है। बहुत हिम्मत करके बोली, जी मुझे भी दुकान के लिए 9:30 बजे निकलना होता है। दुकान? कौन सी दुकान? सासू माँ ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मैं एक साड़ी के शोरूम में कंप्यूटर पर बही खाते देखती हूँ, मतलब नौकरी करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आज तक हमारे खानदान की किसी बहू ने नौकरी नहीं की, और तुम साड़ियाँ बेच रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा छोटा काम करने की? हे भगवान, इसीलिए मैं पवन से कहती थी गांव में ही काम संभाल ले, शहर जाकर नाक कटवाने की ज़रूरत नहीं है। जाने कौन सी पट्टी पढ़ाई मेरे बेटे को, जो अपनी पत्नी से काम करवाने लगा। जब मेरा बेटा लाखों में कमाता है, फिर तुम्हें ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी? मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम जैसी औरतें घर के कामों से बचने के बहाने ढूंढती काम चोरी करती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं देती।
इसलिए वे आवारा हो जाती हैं, बाजार में घर खानदान की इज्जत नीलाम कर देती हैं और भी न जाने क्या क्या करती हैं। अपनी माँ की चिल्ला पुकारी सुन पवन भी रसोई में आ गया। बस चुप हो जाओ माँ, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा वैशाली के बारे में। अगर आपकी नज़रों में लायक बेटा हूँ तो मेरी नज़रों में मेरी लायक बीबी है। और क्या कहा, इसने आपके खानदान की इज्जत नीलाम कर दी। दुकान पर साड़ी बेच कर तो आपको बता दूं, वैशाली कंप्यूटर पर काम संभालती है, मैनेजर है वहाँ की। आपको खबर भी है, आपके लायक बेटे को कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी इसने। जिस नौकरी पर आप इतना इतरा रही हो वो कब की जा चुकी है। अब आपका बेटा एक मामूली नौकरी के सहारे अपना परिवार चला रहा है। कंपनी में छटनी हुई जिसमें मेरी नौकरी चली गई, 1 साल तक मिली नहीं थी। तब वैशाली ने एक स्टोर में नौकरी कर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारा है। यहाँ तक कि पापा के ऑपरेशन में 50,000 भी इसी ने भिजवाए थे। अरे तो तू एक बार मुझसे तो कहता, और तेरे भाई चाचा लोग मर गए हैं, तूने अपनी तकलीफ़ बताई नहीं। अगर हम में से किसी को पता होता तो हम तेरी मदद करते। इतना बड़ा और रईस खानदान है हमारा, खेती बाड़ी है, भूल गया। तू बस इतना बता, बहू को बाहर काम करने की इजाज़त कैसे दी। तुझे अच्छे से पता है हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की, फिर भी तूने इतना बड़ा फैसला बिना पूछे ले लिया। अच्छा आपको लगता है मैंने नौकरी करने वाली बात किसी को नहीं बताई। बड़े भाई साहब से मैंने कुछ रुपए उधार मांगे, उन्होंने कहा इस बार सारी फसल उजड़ गई है, घर में 3 बच्चे हैं, माँ बाबूजी हैं, सबका खर्चा चलाना है, तुझे पैसा दे दूंगा तो हम क्या उधार लेंगे। और चाचा, उन्होंने तो बात सुनते ही मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर किससे कहता तुमसे, जिसे कोई बात समझ में आती भी है। ठीक है, आपके घर की बहू नौकरी नहीं करती होगी, मेरी पत्नी नौकरी करती है और मुझे उस पर गर्व है। जब सबने मुंह फेर लिया तब आपकी बहू ने पूरी दृढ़ता के साथ मेरा साथ दिया। मैं खुद उसके नौकरी करने के खिलाफ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपने आप को साबित करने के लिए मौका मांगा और घर गृहस्थी बच्चों के साथ आर्थिक रूप से मजबूत होकर भी दिखाया। जिसे जो कहना है वो कहे, मगर मुझे अपनी पत्नी का साथ देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने मेरे जीवन का सुख नहीं दुख भी आधा बांट लिया हो उसका मुझे एहसानमंद होना चाहिए। माना आज मुझे उसकी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मगर आज ये नौकरी उसका आत्मसम्मान है जो कि मैं बनाए रखना चाहता हूँ। अगर किसी को तकलीफ़ है तो मेरे घर आने मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उन्हें कुछ समझ आया या नहीं, मगर अपने बेटे की बात सुन कमला जी आगे कुछ नहीं बोल पाईं और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।